सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फलन है जो R से R में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है, एकाकी है तथा आच्छादक है। लिखेंगे हल। एकाकी फलन के लिए क्या होता है, लिखिए। सबसे पहले एकाकी फलन को प्रूव करेंगे। एकाकी फलन क्या होता है, लिखेंगे यदि f(x)1 बराबर है f(x)2 को, है ना, तो x1 बराबर होना चाहिए x2, मतलब f(x)1 बराबर है f(x)2 तो x1 बराबर होना चाहिए x2। तो चेक करते हैं, लिखेंगे 2x1 बराबर है 2x2, 2 से 2 कटा, बराबर आ गया x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया। तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। और आच्छादक चेक करेंगे, आच्छादक का प्रयोग करेंगे। आच्छादक फलन के लिखेंगे माना y इक्वल टू f(x), क्योंकि y ही f(x) होता है तो लिख सकते हैं माना y इक्वल टू f(x), लिखेंगे y बराबर 2x। f(x) का मान कितना दिया है 2x, f(x) का मान दिया है 2x, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2x बराबर, अगर x का मान निकालते हैं x बराबर y/2, अगर y का मान 1 रखते हैं तो 1/2, ये तो बिलोंग्स कर रहा है r में, मतलब वास्तविक संख्या में r है, इसमें 2 रखेंगे तो 2/2 1, ये भी वास्तविक संख्या में आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, चूँकि अतः फलन आच्छादक है। अतः 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि f1 f2 बराबर है 1 के तथा x का मान 2 से छोटे के लिए f(x) बराबर है x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में परिभाषित फलन है, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। तो लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे एकाकी फलन में लिखेंगे यदि दिया है, क्या दिया है, f1 बराबर है f2, लेकिन 1 बराबर नहीं है 2 के, है ना, f1 बराबर है f2 बट 1 बराबर नहीं है 2 के। तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। इसी तरह से आच्छादक फलन को चेक करेंगे। तो आच्छादक फलन देखिए, आच्छादक फलन माना y इक्वल टू f(x) का मान जब दिया है, जब x का मान 2 से बड़ा हो, x का मान जब 2 से बड़ा हो तब f(x) का मान दिया है। तो लिखेंगे y इक्वल टू x-1, तो x बराबर लिखेंगे y+1,
y+1, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी अगर एक का मान रखते हैं तो देखिए यहाँ पर y के मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान आएगा 2। इसी तरह y का मान अगर 2 रखेंगे तो x का मान आएगा 3। तो लिखेंगे चूँकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ का उदाहरण नंबर 2 के क्वेश्चन संख्या 9 और 10 को अच्छी तरह से समझा और सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।